बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज रमज़ान स्पेशल में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ काले चना चाट की रेसिपी। बहुत ही चटखारेदार और मज़ेदार बनकर तैयार होती है और मैं इसको बना रही हूँ फ्राई चना चाट। ठीक है, तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सके। तो जी शुरू करते हैं। तो काले चना चाट बनाने के लिए मैंने उसमें चने लिए हैं 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव। सारी रात इसको भिगो दिया और सुबह इसको मैंने बॉईल कर लिया थोड़ा सा नमक डाल के, और ये बहुत अच्छे से बॉईल हुए हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 1-2 टेबल स्पून आपने पानी रहने देना, ज़्यादा नहीं। ओके जी, तो मैंने ली है 1 कटोरी, इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून पानी डाला है। तो इसमें हम डाल देंगे ये हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। इनको अच्छे से मिक्स कर लें और ये मसालों की बन गई है पेस्ट। तो इसको कर देते हैं साइड पे जी। तो कढ़ाई में सबसे पहले मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून ऑयल, सिर्फ 1 टेबल स्पून। तो इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा और साथ ही 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। फुल भर के नहीं लेनी आपने। तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें 1 मिनट तक। 1 मिनट तक मसाले को भूनने के बाद इसमें डाल देंगे वो जो मसालों की पेस्ट बनाई थी वो। तो अब इन मसालों की अच्छे से भुनाई कर लें। पानी में मसाले इसीलिए डाले थे कि वो जले ना, डायरेक्ट डालते तो वो जलना शुरू हो जाने थे और उनका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आना था। और इस तरह से मसालों का एक कच्चापन जो होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है। मसालों की बनाई मैंने लो मीडियम आंच पे की है, तेज़ आंच पे आपने नहीं करनी वरना मसाले जलेंगे। इस तरह बड़े अच्छे से मसाले भुन जाएंगे। आप देख सकते हैं अब मसाले का पानी सारा ख़त्म हो गया, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो इसमें अब हम डाल देंगे उबले हुए चने। अब इसकी अच्छे से भुनाई कर लें। अब चनों को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लें। अब इसे 2 से 3 मिनट तक ढाँप कर पकाएं ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो अच्छे से रच बस जाए जी। तो 2 मिनट हो गए इसको ढाँप कर पकाते हुए। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर इसमें थोड़ा सा पानी है तो इसको थोड़ा तेज़ आंच करके मसाले से खुश्क कर लें जी। तो चनों का पानी खुश्क हो चुका है। तो इसमें मैं डाल दूँगी 1/3 कप इमली का पल्प। 50 ग्राम इमली लेकर उसको भिगो दिया था तो उसका पल्प मैंने निकाल दिया। तो अब इसको भी इसके साथ पकाएंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे जी। तो जो इमली का पल्प डाला था उसका पानी तकरीबन तमाम खुश्क हो चुका है। आप इस तरह करके देखें, ये देखें, ठीक है। तो तमाम मसाला चनों के ऊपर कोट हो चुका है। तो अब हम कर देते हैं चूल्हा बंद और इसको ठंडा होने देते हैं। जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो इस तरह ठंडा होने पे भी खुश्क हो जाएगा जी। तो चने हो चुके हैं बिल्कुल ठंडे, रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। तो आप इसका मसाला देख सकते हैं सारा चनों के साथ कोट हो चुका है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आपने ठंडा कर लेना है। तो इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो जी ये है खीरा, 1 अदद खीरा लिया था मीडियम साइज़ का। उसको इस तरह उसको क्यूब्स की सूरत में मैंने काट लिया हुआ है जी। तो ये मैंने 1 पाव आलू लेके इनको बॉईल कर लिया था और इनमें भी थोड़ा सा 2-3 चुटकी नमक डाल लिया था, जिससे जो आलू है वो सॉल्टी से हो जाते हैं। और ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको भी छोटा क्यूब की सूरत में काट लिया हुआ है। और 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप की हुई, और इसको अच्छे से धो लिया है और इसका पानी निचोड़ लिया हुआ है, ठीक है। इस तरह धोने से इसकी जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये जो सब्ज़ियों की रेशो है वो आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं जितनी आपने डालनी हो। तो इसमें अब हम हरा मसाला डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया और 2 अदद बारीक कटी हुई मिर्चें, ठीक है। बच्चे खा रहे हो तो हरी मिर्ची आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है इसमें। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद सबसे आखिर में आपने डालना है लेमन, इसको और चटखारेदार बनाने के लिए। तो आपको जितनी खटाई की ज़रूरत हो आप उस हिसाब से इसमें खटाई सेट कर सकते हैं।
जी तो लेमन डाल के भी अच्छे से इसको मिक्स कर लें। जी तो चना चाट रेडी है, इसको निकालते हैं सर्विंग बाउल में। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह काली चना चाट बनकर तैयार है। बहुत ही चटखारेदार और मज़ेदार बनकर ये तैयार होती है। तो इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान के अलावा भी आप किसी पार्टी में या दावत में या वैसे ही दिल करे तो बना सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।